तो एक बार फिर से स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। और अभी तक हम इससे पहले की क्लास में हम क्या बात कर रहे थे कि नंबर लाइन को रैशनल नंबर को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि इधर आपके नंबर इंक्रीज करते हैं नंबर लाइन में, इधर डिक्रीज करते हैं। आप देख सकते हैं 1 के बाद इंक्रीज होगा 2 के बाद इंक्रीज होगा 3। इधर आओगे तो डिक्रीज होगा 2 से डिक्रीज होगा 1 से डिक्रीज होगा 0 से डिक्रीज होगा -1 से डिक्रीज होगा -2। फिर आप आगे आते हैं इफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। अगर आपका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होता है तो हमेशा जो वैल्यू होगी वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। तो चलिए ऐसे ही हम किसी नंबर को ले लेते हैं और मैं आपको बोलता हूं कि रिप्रेजेंट करें 3/4 ऑन नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन में 3/4 को रिप्रेजेंट करें, ये आपको यहाँ पे बोला गया। तो चलिए आइए 3/4 के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक यहाँ पे नंबर लाइन बना देते हैं 3/4 के लिए। और आपको पता है नंबर पॉजिटिव है तो जाहिर सी बात है नंबर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड ही आपका लाई करेगा। ये आपका 0 हो गया और ये आपका मैंने यहाँ इक्वल डिस्टेंस लेना, अगर 1 यहाँ लिया है तो 2 यहाँ लूंगा, इधर आपका हो जाएगा -1। ठीक है, नंबर लाइन हम यहीं तक इसमें ले रहे हैं। 3/4 यानी कि 0 और 1 के बीच में नंबर लाई करेगा। 4/3 आप करोगे तो 0 1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोला था कि आप इसको जो है 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। जो डिनोमिनेटर 0 1 में 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे, जाएगा 1, हो जाएगा 2, 1 2 और नहीं, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है हमको। तो मैं यहां ले लेता हूं 1 2 3 और 4, थोड़ा बड़ा हो गया हमारा, तो इसको ऐसे लेना पड़ेगा 1, फिर इतना लेना पड़ेगा 2, इतना लेना पड़ेगा 3 और ये 4। ठीक है, अब इसमें जो है आप स्केल से बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करना। ठीक है, आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करना। ठीक है, मैं तो स्केल नहीं है मेरे पास तो मैं बिल्कुल इस तरीके से नहीं कर पाऊंगा कि ये 1 एक पार्ट हो गया, ये 2 पार्ट हो गया, ये 3 पार्ट हो गए, ये 4 पार्ट। तो अब मैं इसको बोल सकता हूं कि आप देखोगे तो सर ये है 1 बाय, ये 0 से 1, 1/1, 1/2, 1/1 है, 1/4 है, फिर ये 2/4 है, ये 3/4 है, और देखो ये 4/4 है, और 4/4 क्या होता है 1 होता है ना, तो 4/4 1 होता है, बस। ठीक है, आपको क्या रिप्रेजेंट करना था, आपको क्या रिप्रेजेंट करना था 3/4 रिप्रेजेंट करना। तो चल हमारा एक पार्ट हो गया, यहाँ से यहाँ तक 1/4, यहाँ से यहाँ 2/4, यहाँ से 3/4, ये 4/4, यानी कि 0 और 1 के बीच में 3/4 लाया करता है। 4 मतलब डिवाइड बाय 4 मतलब 4 पार्ट्स हैं, टोटल 4 में से 3 पार्ट्स। तो 3/4 की बात कर रहा है तो सर 3/4 आप बता दोगे, ये हमारा 3/4 लाया कर रहा है, तो आप यहाँ बता दोगे ये हमारा क्या है 3/4 यहाँ पे रिप्रेजेंट। ठीक है, 0 1 के बीच में 3/4 इस तरीके से प्रेजेंट हो रहा है। आप चाहो तो इनको लिखने की जरूरत आपको नहीं, आप सीधे यहाँ पे 3/4 लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने समझाने के लिए यहाँ पे लिखा। क्लियर, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, चलिए अगर यहाँ पे हम अब बोलते हैं आपको कि आप रिप्रेजेंट करके बताओ माइनस का 7/5, नहीं उल्टा कर देते हैं, माइनस का 5/, या आप कर दो माइनस का 3/5। तो 3/5 है, अगेन डिनोमिनेटर बड़ा है, माइनस से भी लेना देना नहीं है। अगेन डिनोमिनेटर आपका यहाँ पे बड़ा है, जी सर डिनोमिनेटर हमारा यहाँ पे बड़ा है, डिनोमिनेटर हमारा यहाँ पे बड़ा है, तो डिनोमिनेटर आपका बड़ा है तो अगेन हमें पता ही कहाँ लाई करेगा, ये सर 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। बट माइनस का है तो माइनस के 0 और माइनस के 1 पे ही ये क्या करेगा, लाई करेगा। तो नेगेटिव में ही मेरे को, तो यानी कि इस बार 0 जो है, इस बार 0 जो है मैं यहां रख देता हूं, ये आपका +1 हो जाएगा। आप इधर आप आ जाओगे -1 में, इधर आ जाओगे -2 में। मुझे पता है नंबर देख के मैंने बोल दिया डिनोमिनेटर बड़ा है, आप देख सकते हैं 5 बड़ा है 3 छोटा है, तो 0.6 आएगा जब आप इसको डिवाइड करोगे। तो माइनस की तरफ है तो इसी तरफ बढ़ेगा नंबर। और 0 से 1 के बीच में कितने डिवाइड हो रहे हैं, 5 जगह ये डिवाइड होगा, 5 जगह ये क्या होगा, डिवाइड होगा। तो 0 से 1 में आप 5 जगह डिवाइड कर सकते हैं इसको, 1 2 3 4 और 5। तो 5 पार्ट में हमने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया।
ठीक है, 5 पार्ट में, 1 2 3 4 और 5 पार्ट में आपने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, आई बात समझ में? तो आपको क्या बोला 3/5, तो सर -1 -3/, अगर मैं बताऊं आपको, अगर ध्यान से यहां बताऊं तो ये क्या होगा, 0 -1/5 माइनस का 2/5 माइनस का 3/5 माइनस का 4/5 और माइनस का 5/5 जो कि -1 आ रहा है। बट आपको क्या चाहिए, हमें तो सर यहाँ पे क्या चाहिए, माइनस का 3/5 चाहिए, तो माइनस का 3/5 आप दिखा दोगे, ये रहा हमारा माइनस का 3/5। तो अभी हमने एक केस करा जब डिनोमिनेटर आपका बड़ा है न्यूमरेटर से, वाला केस अभी कवर किया है। ठीक है, इसको कॉपी करेंगे, फिर इसमें हम आगे बढ़ते हैं जब आपका डिनोमिनेटर क्या होगा, छोटा होगा, न्यूमरेटर बड़ा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब मैंने बोल दिया, अब हमने बोल दिया कि रिप्रेजेंट करो 3/2 को ऑन नंबर लाइन, 3/2 को नंबर लाइन पे आप रिप्रेजेंट करो। ठीक है, तो 3/2 है सर, ठीक है, कोई बात नहीं, 3/2 है तो इजिली हम कर लेंगे इसको। 3/2 आपका ये रहा। ठीक है, तो आप यहां बताएंगे, ये आपका, अब आपको पता होना चाहिए कि सर जो हमारा 3/2 है, जो हमारा 3/2 है यानी 1.5, ये किसके बीच में लाया करेगा, 1 और 2 के बीच में लाया करेगा। 3/2 मानते हैं इस बात को, 1 और 2 के बीच में लाया करेगा। ठीक है, चलो 1/2 1 और 2 के बीच में लाया करेगा, तो ये आप मान लो इधर आ गया हमारा 0, इधर आ गया आपका 1 और इधर आ गया आपका, इधर आ गया हमारा -1, इधर आ गया माइनस का। तो 3/2 है, तो सर 3/2 1 और 2 के बीच में लाई करता है, ये हमें पता लग गया। सर कैसे पता लगा 3/2 1 और किसके बीच में लाई करता है, सिंपल, आपने 2 को 3 से डिवाइड किया, तो 2 1 से 2, 3 में 2 गया 1, तो यह आया 1.5, पॉइंट लगाओगे 0, तो 2 5 जा। ठीक है, तो इसमें से 1.5 है, ये तो आपको चलो 1.5 है। ठीक है, या 3/2 है, या आपको पता लग गया 1/2। इसको दो तरीके से यहाँ कर सकते हैं हम, देखो 2 और 3 को जब आप डिवाइड करोगे, 2 और 3 को जब आप डिवाइड करोगे, 2 1 से 2 ये आया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, जिससे डिवाइड किया 1 आता है आपका, जिससे डिवाइड किया नीचे आता है 2 आपका यहाँ आता है, देन यहाँ और 1, तो 1 होल 1/2 हम लिख सकते हैं। ठीक है, और आपको ये भी पता लग गया है कि 3/2 को आप 1 और 2 के बीच में लिख सकते हैं, तो बहुत इजी वे में आप यहाँ बता सकते हो कि इसके बीच में आएगा 3/2 है, तो इसको आपको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 2 पार्ट्स में, 1 और 2। ठीक है, तो सर ये 1 और 2 है, तो 1 और 2 ये तो बहुत इजी है, 3/2 तो आपने डायरेक्ट बता दिया। तो सर ये हमारा क्या होगा, आपने इजीली बता दिया, ये आपका 3/2। ठीक है, आप रिप्रेजेंट कर दिया कि ये आपका क्या होगा, 3/2। ठीक है, बट नंबर अगर मेरा नंबर क्या होगा, अगर मेरा नंबर मान लो आप 7/8 होगा, फिर या 8/7 होगा, तो 8/7 होगा, 7 जा 7, 8 में 7 गया 1, पॉइंट लगाओगे 0, 7 जा 7, 10 में 7 गया 3, पॉइंट लगाओगे 0, 7 1.14 समथिंग ऐसे आ रहा है। तो ऐसे कैसे आप पता लगाओगे यहाँ पे, ठीक है, 7/8 है, तो 7/8 भी आपको पता है 1 और 2 के बीच में ही है। देखो इस दोनों में मैं आपको फर्क बताता हूँ, दोनों तरीके में फर्क बताता हूँ। ये हो गया। दूसरा तरीका इसका क्या है, इसी क्वेश्चन को देखो, दोनों तरीके से सेम तरीका, दोनों तरीके से सेम आंसर आपको आज मिलेगा। इधर मान लो ये हो गया आपका 0, इधर मान लो ये हो गया 1, इधर मान लो ये हो गया 2, इधर मान लो ये हो गया -1, इधर मान लो ये हो गया माइनस का। मैंने बोला 0 से लेके 1 से लेके 2 में आता है, देखो 1 ये हो गया कि 1 में तो है, ठीक है सर 1 में है, 1 के बाद 1/2 और है, देखो 1 होल 1/2 को मैं 1 + 1/2 भी लिख सकता हूँ। दोनों के आंसर सेम आएंगे, आप चेक कर लो, चाहे आप कोई भी नंबर ले लो, जैसे 2 प्लस कुछ भी ले लेता हूं मैं, 3/2 ले लेता हूँ, चलो तो इसको आप ऐड करो एलसीएम लोगे, 1 2 का 2 2 जा 4 + 3, तो 7/2 आएगा, राइट।
और इस 2 प्लस 3/2 को मैं ये लिखूंगा तो भी आएगा, 2 2 जा 4 प्लस 3 कितना आएगा, 7/2 ही आएगा। तो दोनों तरीके से आपके आंसर सेम ही आएंगे। तो 1 होल 1/2 को मैं 1 प्लस 1/2 ले सकता हूं, यानी कि 1 तो हो गया, इसके बाद प्लस 1/2 और जाना है, यानी कि प्लस 1/2 और जाना है कि 1 और 2, और जाहिर सी बात है 1 होल है, 1 के बाद प्लस आप आधा और जा रहे हो तो 1 और 2 के बीच में ये नंबर होगा। तो 1 प्लस 1/2 के बीच में आप जा रहे हो, तो सर यहाँ पे मैं नंबर कर देता हूँ बिल्कुल बीच में, 1 और 2 के बीच में नंबर कितना, 1 और 2 के बीच में कितना, आधा और जा रहा है सर, आधा और जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें आप बता दोगे कि ये नंबर आपका क्या है, 1 होल 1/2 यानी कि 3/2, या फिर आप उसको 1 होल 1/2 है ये भी आप बोल सकते हो। तो आपने रिप्रेजेंट कर दिया कि दिस इज 3/2, 1 के बाद आधा और मूव के। ठीक है, अभी मैं आपके इस 7/8 पे भी आता हूं या 8/7 पे भी आते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से आएंगे 8/7 पे। ठीक है, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट 8/7, रिप्रेजेंट 8/7। तो सर मुझे यहाँ पता है 8/7 जब मैंने डिवाइड किया तो 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो 1 और 2 के बीच में ही आएगा। ठीक है, 1 और 2 के बीच में ही आएगा। इधर मैंने लिख दिया 0, इधर लिख दिया -1। ठीक है, तो इधर लिख दिया मैंने 1, इधर लिख दिया मैंने 1, और इधर लिख दिया मैंने 1, और तो इधर भी रख दिया मैंने 2। ठीक है, बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे आप रखेंगे 8/7। अब मुझे पता है सर, मुझे पता है कि 8/7 1 से तो सॉरी 1 से तो 1 तो मार रहा है, 1 से बड़ा 1 पॉइंट समथिंग है, बट 2 से छोटा है। तो सिंपल सी बात है, 8 1 2 और 2 के बीच में 7 पॉइंट पे आप इसको डिवाइड कर दो, 7 जगह आप इसको डिवाइड कर दो, अपना नंबर ले जाओ। तो आप इसको 7 जगह डिवाइड करते हो तो हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, और ये आपका 7 ऑलरेडी हो गया। तो इसको मैं इक्वल कर देता हूँ, ये हो जाएगा यहाँ पे 1 और 2 के बीच। आपको बोला 8/7, तो ये 1 और 2 के बीच में अगर आप देखोगे तो नंबर अगर मैं बताऊं, ये 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 और 7/7। तो 7/7 1 होता है ना, यानी कि 1 से 2 के बीच में कितनी दूरी है, 1 यूनिट की दूरी है, तो 7/7 1 आ गया, यानी कि यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है, 1 है, तो 1 यूनिट आ गया। तो आपको क्या पूछा था, आपको 8/7 पूछा था सर, 8/7 पूछा था, मेरा तो 8/7 आया ही, और आपने तो उसको 7 पार्ट में डिवाइड किया। यहाँ पे देख बताना ना गलती कहाँ होती है वो बता रहा हूँ, 2 3 4 5 6 और 7। बट सर आपको तो 8/7 चाहिए था, बहुत गलत, हमको तो 8/7 चाहिए था, ये तो नहीं आ पाया, ये नहीं आ पाया। तो इस केस में जब न्यूमरेटर बड़ा रहता है और डिनोमिनेटर छोटा रहता है, तो ये केस तो क्या हो गया, ये वाला पार्ट तो आपका गलत हो गया, आपकी उस कंडीशन को फॉलो कर ही नहीं रहा है। ये तो केवल 7 पार्ट तक आ रहा है, आपको तो 8 पार्ट में चाहिए आंसर। तो क्या करेंगे सर, बहुत ही उम्दा, एक नंबर लाइन फिर ले लो जी, अब नंबर लाइन का कलर चेंज कर दो, ये ले लेते हैं, इधर इधर मान लो ये है 0, ये चीज तो आपकी बिल्कुल सही है, ये चीज तो हमारी बिल्कुल ही सही है कि ये जो है इसमें और इसमें लाइक करता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 7 और 8 को आप इधर डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, 8 में से 7 गया 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं सर, इसको लिख सकते हैं 1 होल 1/7, लिख सकता हूं 1 होल 1/7, 1 होल 1/7, यानी कि सर 0 से लेके ये तो हो गया 1, और 1 से लेके ये हो गया आपका, ये हो जाएगा आपका 1, और ये हो जाएगा आपका। ठीक है, आप स्केल से बार बार बोल रहा हूँ, स्केल से प्रॉपर डिस्टेंस आप लेंगे। तो अब मेरे को क्या करना है, आपको यहां से एक तो है 1, तो ये रहा 1, तो ये रहा सर, इसके बाद 1/7 और है, यानी कि इसके बाद 1 और 2 के बीच में 1/7 पार्ट्स और है। तो अब 7 पार्ट करो, 1 2, तो यहाँ देखो 1, 7 पार्ट करने, 1 2 3 4 5 6 और 7।
तो अगर मैं लिखूं ये है 1/7, ये है 2/7, ये है 3/7, ये है 4/7, ये है 5/7 और ये है 7/7। तो आपको क्या पूछा, हमें तो सर 1/1 होल 1/7 पूछा है, तो 1 के बाद 1/7 ये है, तो ये रहा आपका 1 होल 1/7 पूरा। तो पूरा 8/7 है ये, पूरा 8/7 है ये। आप देखो अगर आपका तो 2 के बाद जा रहा था, ठीक है, 2 के बाद जा रहा था, देखो ठीक है। तो आप देखो 1 होल 1/7, अगर इसमें पॉइंट में करूं ना, पॉइंट लगाऊंगा, 0 आएगा, 7 1 जा 7, 10 में 7 गए 3, 0 आएगा। 1.14 है यार, 1.14, बिल्कुल 1.14 बिल्कुल बगल में ही होगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, 1 होल 1/7। तो मतलब आप समझे कि आप ये डायरेक्ट वाला पार्ट जो आप 8/7 करें, किस केस में करोगे, जब डिनोमिनेटर आपका छोटा होगा, ठीक है, बड़ा होगा। जब डिनोमिनेटर छोटा होगा, जब मिक्स फ्रैक्शन में लाओगे, तो आपको मिक्स फ्रैक्शन में ही यहाँ पे सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। आई बात समझ में? कोई दिक्कत किसी को? चलो जरा इसमें भी देख लेते हैं, इसमें और क्या बोला गया है। इवन फ्रैक्शन जब आपका ग्रेटर देन 1 है, कैन बी लोकेटेड ऑन द नंबर लाइन इन दिस वे। जैसे हमने भी किया कि अगर आपका फ्रैक्शन यानी कि 1 से बड़ा आ रहा है, जैसे 1 पॉइंट समथिंग कुछ भी आ रहा है, जैसे 4/9 है, इसको भी हम देखेंगे, हम भी करेंगे इसको, ठीक है। सो इट लाइज बिटवीन 2 and 3, वी डिवाइड द इंटरवल बिटवीन 2 and 3 इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। सबसे पहले आपको क्या करना है, 9/4 को इन्होंने क्या किया, जो हम कर रहे हैं, 9/4 को इन्होंने सबसे पहले क्या किया, 9/4 को सर इन्होंने पहले मिक्स फ्रैक्शन में रख दिया। किस में रख दिया जी? मिक्स फ्रैक्शन में बना दिया। तो अब आपको पता लगा कि इट लाइज बिटवीन 2 and 3। 2 and 3 क्यों? क्योंकि 2 तो पूरा पूरा आ रहा है सर, उसके बाद 1/4 पार्ट और आ रहा है, तो 2 पूरा आ रहा है, बट उसके बाद 3 तक नहीं पहुंच रहा, तो यानी कि 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है। तो वी डिवाइड द इंटरवल बिटवीन 2 and 3, ठीक है, हम 2 और 3 के बीच में इंटरवल डिवाइड कर देंगे। ये रहा आपका 2 और ये रहा आपका 3, ठीक है। तो सर इंटू 4 इक्वल पार्ट्स एंड मूव 1 पार्ट टू द राइट ऑफ 2। तो हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 एंड 4। अब आप 1/4 है, तो ये रहा आपका 1/4 बस। तो आ गया, ये आपका 1/4 आ गया। ये कितना था? ये 2/4 होता, 2/4 होता। तो यानी कि सर ये 2 होल 2/4 होता है। यस, 4 2 राइट, 10/4। 10/4 को हम क्या बोलते हैं? 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, तो 5/2 लिख दिया उन्होंने, ठीक है। वैसे 11/4 होगा। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, जो ग्रेटर देन 1 वाले हैं उनको आप इस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो ट्राई एंड रिप्रेजेंट 8/5 एंड 7/4 ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। चलो हम एब्सोल्यूट वैल्यू अब क्या करते हैं, हम जो है नंबर लाइन, पहले तो हम इस 9/4 को अपनी नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके बाद -7/4 को भी करेंगे, ठीक है। तो पहले 9/4 और फिर -7/4, चलिए। तो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 9/4। तो सर 9/4 को जब मैंने डिवाइड किया, तो आपको पता है 4 2 जा 8 आ रहा है, ठीक है। 4 2 जा 8, 9 में 60 गया, यानी कि मिक्स फ्रैक्शन में 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 1। 2 होल 1/4 रिमाइंडर ऊपर आता है, ठीक है। 2 होल 1/4 यानी कि जो आपका 9/4 है सर, ये 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, उसी अकॉर्डिंग आप यहाँ पे आके हम अपना कॉन्सेप्ट बढ़ाएंगे। तो 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, तो सर इधर मान लो 0। अब नंबर लाइन पूरी दिखाने, माइनस वाला पार्ट भी दिखाना पड़ेगा, ठीक है, 1 वाला पार्ट भी दिखाना पड़ेगा, 2 वाला पार्ट भी दिखाना पड़ेगा, और 3 वाला पार्ट भी, और ये 4 वाला, ठीक है। थोड़ा और बड़ा इसको कर सकते थे हम, और करना भी चाहिए, क्योंकि ताकि इसमें पूरा आ जाए इक्वल। तो 0 से माइनस समझे, तो 0 से 1 ये हो गया, 1 से 2 ये हो गया, और 2 से 3 ये, ठीक है। अब बोला 9/4, यानी 9/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, आप नेक्स्ट स्टेप में लिखो, 9/4 को आप क्या कर दो, इसको कर दो सर 2 जो है लाई कर रहा है, 2 होल 1/4 के इसमें 2 और 3, यानी कि 2 को तो पूरा ही कवर कर रहा है, इसके बाद 2 और 3 के बीच में 4 पार्ट्स और हैं, 2 और 3 के बीच में 4 पार्ट्स में और डिवाइड हो रहा है। तो 2 और 3 के बीच में 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, और ये हो गया 4। तो आपको लगा 2 होल 1/4, तो जस्ट इसके बगल वाला ही आपका 2 होल 1/4 यानी कि 9/4, क्योंकि 1/4 2/4 3/4 होगा, तो 9/4 होगा। तो आपने रिप्रेजेंट कर दिया कि ये क्या है आपका 9/4, ठीक है।
वैसे ही आपका -7/4 है, वैसे ही आपका -7/4 है। फटाफट कर लेते हैं इसको भी, -7/4 को। तो आपको पता है -7/4 है, तो सर इधर होगा 0, इधर आएगा -1, इधर आएगा -2, इधर आएगा 1। तो सर 7/4 है ना, बट माइनस क्या है, तो 4 से 7 को डिवाइड कर रहे हैं। 4 1 कम 4, 7 में 4 गए 3, यानी कि उसको लिख सकता हूं मैं 4/7 को आप क्या लिख सकते हैं, इससे डिवाइड हुआ 4 से, यहाँ क्या आया 1, यहाँ क्या आएगा 3, तो 1/3/4। मेरे को ये चीज तो पता लग गया कि सर जो 7/4 है, माइनस का 7/4 है, ये किसके बीच में लाई कर रहा है, ये सर -1 से, तो ठीक है, -1 से तो क्या है, ये छोटा है, बट -2 से क्या है, ये बड़ा है। ठीक है, सॉरी उल्टा लिख दिया शायद, क्या लिखा मैंने, -7/4, हाँ ठीक है, सॉरी -7/4 है। तो -7/4 किसके बीच में लाई कर रहा है, -7/4 आपका लाई करेगा -2 से लेके -1। तो -7/4 अगर आप देखोगे तो 1 पॉइंट समथिंग ये कुछ आ रहा है, तो -1 पॉइंट समथिंग है। तो सर ये जो है आपका -2 से तो बड़ा है, बट -1 से क्या है, छोटा है। तो -1 और -2 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, तो -7/4 आपका -1 और -2 के बीच में लाई कर रहा है। तो सर आपने जब इसको डिवाइड किया तो -1 तो ये रहा, और इसके बीच में इधर इंक्रीज करते हैं ना, इधर इंक्रीज करता है, सर इधर डिक्रीज करता है, तो -1 बड़ा है, फिर -1 बड़ा है। अरे यार क्या लिख दिया मैंने, गलत ही लिख दिया, -2 -1 सही तो था। -1 से छोटा है, बट -2 से बड़ा है। ठीक है, अब -2 से बड़ा है, तो सर अब -7/4 इसके और इसके बीच में 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, 1 2 3। तो यह है 1 के बाद 3/4, -1 -1/4 2/4 3/4, तो ये क्या हो गया आपका, माइनस का 7/4 हो गया। क्या हो गया सर, ये माइनस का 7/4। तो -1 से बड़ा है, बट -2 से, -1 से छोटा है, बट -2 से क्या है, ये बड़ा है। ठीक है, इधर क्योंकि वैल्यू इंक्रीज होती रहती है, इधर वैल्यू डिक्रीज होती रहती है। क्लियर, तो ये थी हमारी आज की क्लास। मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।